इन्होंने 5 गजलें सुनाई। सामने एक चौधरी साहब बैठे हुए थे, बोले लाली ये सब तो ठीक है, अब तो कोई गजल सी सुना। ये बोली कि जो गजल ही तो थी, तो वो बोले अच्छा ये गजल थी, तो वाह 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 वादा करना। जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है, कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र मगर। नदी पर पंक्तियां बड़ी मेरी बड़ी बहन ने समर्पित करता हूं, सबके हाथ आकाश में उड़ जाएं। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र मगर, बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। ये पुराने लोग बैठे हैं, कहा था ताऊ जी और पुराने लोग की दाद दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है। सब अपने दिल के राजा हैं। मानिक जी कैसे शर्म से खड़े जा रहे हैं। सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी। अगली पंक्ति इससे भी ज्यादा शरारती है, मेरी हिम्मत देखना मैं किनके बीच खड़ा हूं। सब अपने दिल के राजा हैं। टीम में बुक करते समय सब सिफारिश करते हैं, फला को रख लेंगे तो ठीक रहता। सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है। भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी, प्रकाशित होना हो पर सबकी कोई कहानी है। जो मेरे हास्य के कवियों ने समर्पित करता हूँ आदरणीय माणिक वर्मा जी के चरणों में सौंपता हूँ। 2 पंक्ति शुरू। होना हो पर सबकी कोई कहानी है, बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा। कविता पढ़ जाओ, बदनाम सुनो, कविता ही लिख रहा हूँ। किसने कितना दर्द सहा, जिसकी जितनी आंख हंसे है उतनी पीर पुरानी है। जिसकी जितनी आंख हंसे है, मैं भी हूं और तू भी है इस उड़ान पर। मैं नई पीढ़ी का कवि हूं, ये पुराने लोग बैठे हैं, इन्हें लिखना अच्छा आता है। मैं नई पीढ़ी का हूं, मुझे लिखना अच्छा नहीं आता पर बिकना अच्छा आता है। मेरा दर्द समझ जाए तो कराह के साथ कहा करना, इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूं। किसी ने एक रात, गर्मियों की रात, छत पर अपने परिवार के साथ मुझसे 13 गीत सुने और जीने से उतरते हुए मैंने उसे पकड़कर पूछा कि गीत कैसे लगे। तो उसने बड़े अंदाज में कहा ये सब तो मेरे हैं, अपना कुछ लिखाओ तो सुनाओ। इतने साल हो गए, इतने बरस हो गए, मैंने बहुत लिख दिया लेकिन एक शब्द में उससे अलग नहीं लिख पाया। कभी जो अकेले में गुनगुनाने वाली चीजें थी उन्हें इन चौराहों और पंडालों पर हमने बेचा, अपनी इस बेचारी के नाम पर। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूं और तू भी है। वाह करना। आसमान से गिरा परिंदा मैं भी हूं और तू भी है। आसमान से गिरा परिंदा, थोड़ी कमजोर तालियां, एक फिर जोड़ना। मैं भी हूं और तू भी है। छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें, अपने अपने हाल में जिंदा मैं भी हूं और तू। अपने अपने हाल में जिंदा मैं भी हूं और तू भी है। दोस्तों सबने संयम रखा, एक एक कविता सुनाई, मैं भी केवल एक कविता सुनाऊंगा। आखिरी कविता सुना रहा हूं आज के इस कार्यक्रम की अपनी, उसके बाद हमारे जो 4 महत्वपूर्ण लोग हैं वो कविताएं सुनाएंगे। मैंने आपको प्यार की कविताएं सुनाई, 5 वर्ष पहले भी सुनाई, आज भी सुना रहा हूं। आपसे ठा के लिए पहले भी लिए, आज भी ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये मोहब्बत और ठाके का ये जो कॉकटेल है, जालिम रोशन की बोतल में जो गंगा जल है, ये इसी तरह चलता
और वो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि इस मंच पर भाई मदन मोहन समर, मेरा बहुत प्यारा दोस्त आशीष चंदल और आदरणीय हरिओम पवार जी बैठे हैं। मैं उनकी अगवानी में कविता सुना रहा हूँ। दोस्तों, मैं पिछले साल जनवरी में कारगिल गया था। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने मुझे और देश के एक बहुत लोकप्रिय हास्य कवि हैं श्री सुरेंद्र शर्मा, हम लोगों को अग्रिम मोर्चे पर भेजा था। मेरे जीवन के बड़े पवित्र दिन थे। बड़ी ठंड है वहाँ एडीएम साहब, दिन में -12 और रात में -20। इतनी भीषण ठंड है, मतलब आप सोचिए कि नहाना धोना छोड़िए, धोना पहुंचना मुहाल। पहली बार पता चला कि क्लींजिंग मिल्क किस काम आता, वरना उससे पहले मैं यही सोचता था यार इस दूध की कौन चाय पीता हो। इतना भयानक है। मैं कवियों वाली रासायनिक क्रियाएं करता नहीं हूँ, इसलिए मेजर साहब ने मुझे एक सियाचिन बैग में सुलाया था और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई थी रात में कि आधा घंटे बाद हिला के देखते रहना है कि गया। पता चला इस प्रति में कराना पड़ा। वहां से मैं एक आधी कविता लेकर आया हूँ, शायद पवार जी पहली बार सुनेंगे, उन्हें समर्पित करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ इस कविता के लिए आपसे। आपने अगर मुझे इतना प्यार दिया हो और मैंने संचालन में थोड़ा बहुत श्रम लगाया हो, तो अब जरा मेरी इस पूजा, मेरी इस प्रार्थना, मेरी इस उपासना को सुनिए। मैं निवेदन करता हूँ। दोस्तों, इंटरनेट पर थोड़ा लोकप्रिय हूँ और खुद पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लड़के आप सब लोग, जवान लोग सुनते हैं। एक निर्णय मैंने पढ़ा था, मैं 3 दिन खुशी से सो नहीं पाया। मुझे पता नहीं कि राजसत्ता के किन गलियारों से इन महानायकों की यात्रा आगे पहुंचेगी। मुझे पता नहीं कि इनकी प्रतिबद्धताएं कहां से जाकर इन्हें कहां तक पहुंचाएंगी। लेकिन राजनीति के जिम्मेदार लोग बैठे, मैं इन्हें सूचना देना चाहता हूं। इंटरनेट पर बीबीसी की हिंदी वेबसाइट ने म्यूजिक टुडे की कैसेट निकलवाने के लिए दुनिया भर के हिंदुओं से वोटिंग कराई थी। 100 भजन देखे कि आपका प्रिय भजन कौन सा है। दोस्तों, मैं खुशी से सो नहीं पाया था। 5 निर्णय ऐसे निकले, आपका हर निर्णय पर वहां उठे और अंतिम निर्णय पर तालियां आकाश में ऐसी हो कि लखनऊ और दिल्ली में बैठे सियासतदान समझ जाएं कि तुम कुछ भी सोचते हो, हिंदुस्तान सिर्फ मोहब्बत सोचता है। 30 लाख हिंदुओं ने वोटिंग की कि उनका प्रिय भजन कौन सा है और निर्णय ये निकले कि हिंदुओं के टॉप 10 भजनों में से 6 शकील बनानी के लिखे हुए हैं और 4 साहिल लुधियानवी के लिखे हुए हैं। 6 शकील के हैं, 4 साहिल के हैं। 10 के 10 भजन उत्तर प्रदेश के बेटे नौशाद के संगीत से सजे हुए हैं। 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी के गले से निकले। 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में हैं और तालियों का हुजूम उठे कि 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार। मैं उस पूजा की कविता पढ़ता हूं जिस समय लोग मंदिर बना रहे थे और ऊपर से हमारे कवि उसके लिए ईंटें जुटा रहे थे। उस समय केवल हरिओम भाई साहब एक ऐसे कवि थे जिन्होंने उनकी ईंटों में पलीता लगाया। तो मैं वहीं की प्रेरणा से उद्भूत कविता सुना रहा हूं आपको। हमारे वहां कारगिल में जो ड्राइवर साहब थे वो शौकत मियां थे। बड़ी बहस चल रही है, मीडिया के दोस्त बैठे, मुझे क्षमा करेंगे, आप पत्रकार मित्र बहुत मिलने आए, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी समझता हूँ। लेकिन मैं उस मीडिया से पूछना चाहता हूँ जो बंबई के विस्फोटों के समय अंतुले साहब के बयान को दिन रात दिखाता है और बंबई का वो मीडिया भूल जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रतिनिधि अंतुले साहब नहीं हैं, बल्कि बंबई के वो खुददार मुसलमान हैं जिन्होंने सरकार से कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन इन आतंकवादियों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। वो भी हमारे गांव के लोग हैं। और हमारे भाई समर जी ने भी पढ़ा कि साध्वी दोषी है तो उसे फांसी दीजिए, अफजल दोषी है तो उसे फांसी दीजिए। कोई साध्वी मौलाना नहीं होता, मजहब किसी का नहीं होता, केवल कायरता, केवल देशद्रोह और देशभक्ति 2 जातियां हैं। मैं मुसलमानों के नाम पर हिंदुस्तान में मुसलमानों का केवल एक खानदान जानता हूं, रामेश्वरम के उस मल्लाह का खानदान जो जब तक रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों को मंदिर तक छोड़कर आता था और जितनी देर में तीर्थयात्री परिक्रमा करते थे उतनी देर में अपनी नाव में बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ता था, जिसके एक कान में गीता का श्लोक और दूसरे कान में फिजिक्स का सूत्र गूंजा है। मैं बिखरी जुल्फों वाले उस अब्दुल कलाम को हमारे जो ड्राइवर थे शौकत मियां, मैं उनसे मजाक करता रहता था। मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि मैं परिहास करता हूँ, उपहास नहीं करता। तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा यार शौकत भाई ये बताओ ये ईद के दिन बकरा क्यों काटते हो? बोले कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो मैंने कहा फिर बकरे की क्यों देते हो, शेर की क्यों नहीं देते? बोले नहीं शेर की देंगे तो वो हमें काट के खुद की ईद मना लेगा। मैंने कहा ठीक बात है। तो
कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी, मैं रोक लो भाई। उन्होंने तो साहब टोपी उतारी, सेना की, एक कपड़ा निकाला हरे रंग का जिसे मुसल्ला कहते हैं, उसे बर्फ में बिछाया, पहुंच दिया आप जाए जरूर। सिंधु जमी हुई थी, मैं उस सिंधु की धार पर लेट गया जमी हुई, तो उसी कपड़ों से मुझे लगा कि लाखों साल पहले कभी मेरे पूर्वजों के पूर्वजों का पूर्वज यहाँ उतरा होगा। और इकबाल ने कहा, ए आबे मौजे दरिया वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा सारे जहां से अच्छा। तो मैं बड़ा पसंद था वो। मैंने कहा क्या कर रहे हैं शौकत भाई? बोले जरा नमाज पढ़ लो, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन। वो नमाज पढ़ने लगे, मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैंने गायत्री मंत्र पढ़ दिए। मैंने कहा जब ऊपर जा रहा है, माल लोड हो रहा है, तो अपने भी चढ़ा दो। नहीं भाई, गौरव ऊपर तो एक ही है ना भाई, यहीं तो लड़ रहे हैं हम। वहां से अल्लाह इंटरकॉम से कहते हैं तेरे वाले के भी पार्सल आए, भगवान जी मंगवा लेंगे भाई, अपने गायत्री मंत्र है, कार्टेज भी क्यों ना हो, कुरियर क्यों खर्च करो। तो मैंने भी गायत्री मंत्र पढ़ दिए। जब वो चढ़ दिए तो मैंने उनसे कहा कि शौकत भाई ये क्या था जो आपने करा? बोले कुमार साहब ये शुक्रिया का नमाज था। मैंने कहा शुक्रिया का नमाज कैसा होता है? बोले अल्लाह को थैंक यू बोला। मैंने कहा यहाँ का थैंक यू बोला? अल्लाह ने तुम्हारी रेड़ मार रखी है। इतनी भयानक जगह है, मौजे उतारो तो खाल उतर जाती है, उंगलियां काली पड़ जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है। 6 महीने बाद आदमी जाता है तो बच्चे पहचान में नहीं है, पीट के बताना पड़ता है कि अब्बा आया। घरवाली तो हरकतों से कंफर्म करती है कि अपना ही आया। मैंने कहा ऐसे अल्लाह का क्या थैंक यू? हमारे साथ ऐसा करते हनुमान जी तो लड़ मरा उससे, खुद तो चने सटक रहे हो, हमें यहाँ सटका रखा है, या तो यहाँ से निकाल रहे चने की सप्लाई बंद। डीएसओ साहब से कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सप्लाई बदल, कोई चना नहीं मिलेगा। बोले नहीं कुमार साहब मैं अपने परिवार की दुआ नहीं मानता, मैं जो दुआ मानता हूँ आधा गीत लिखा है सुनाता हूँ और उसके बाद बड़े लोगों को आमंत्रण देता हूँ। मेरी इस प्रार्थना को सुनिए, भारत का मुसलमान या भारत का हिंदू सब एक होकर जो सोचता है, इटावा ने बहुत शहीद दिए देश के ऊपर, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा कि शोहरत न अता करना, अता करना माने देना। जरा बाव उठे मेरे साथ, मैं अब समापन की ओर अपने कागज में कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। और अब वो मना करता है जो हर मुसलमान चाहता है, सबकी बात उठे और मन में एक भी मुसलमान हो तो उसकी दुआ मुझ तक पहुंचे। हर मुसलमान की इच्छा होती है कि ये मिले आखिरकार, लेकिन उसको शौकत मना करता है क्योंकि वो फौजी है, क्योंकि उसके तन पर हिंदुस्तान के अशोक चक्र की लाट का स्वाभिमान बना हुआ है कि शोहरत न अता करना मौला। सब जुड़ जाइए इस बार, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लो पर जब हो, शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना। शम्माए वतन की लो पर जब, शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा। और आप हमसे कहते हैं कि हम तन खोले, हमसे व्यवस्था नाराज हो जाती है, हमसे हमारे पत्रकार दोस्त नाराज हो जाते हैं। अरे हुजूर, किसी को तो अनुमति दीजिए सच बोले। यहाँ चैनल के लोग बैठे होंगे, 125 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए चैनल जो दिखा रहे हैं, क्या वो मेरा और आपका हिंदुस्तान है? जिन प्रणव राय की राम राय से हिंदुस्तान में चुनाव संपन्न हो जाते थे, उनका एनडीटीवी स्वयंवर दिखा रहा है। ये महिलाएं बैठी हैं, माता सीता का देखा था, शूर्पणखा का पहली बार देखा। राखी सावंत इसलिए कठोर है कि इसरो में आसमान में अपनी मिसाइलें देने वाले उन्नी कृष्णन साहब का एक 32 साल का शेर जैसा 6 फुट 2 इंच का बेटा मुंबई बचाने में शहीद हो गया। राज ठाकरे कहते हैं कि मुंबई उनकी है। दोस्तों, उत्तर भारत से गए हुए गरीब ऑटो रिक्शा वाले को नीचे उतारकर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाना बहादुरी नहीं है। बहादुरी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस नाम में है जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलौर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हुए। इसे कहते हैं
से कि हुजूर चुनाव आने दीजिए, इस मूर्ख जनता पर भरोसा करिए, ये एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी कि शहीद कौन होता है और कुत्ता कौन होता है। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में। हिंदुस्तान क्या चाहता है? एक बंद का गीत केवल एक बंद सुना रहा हूं, कभी टीम लंबी है। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा। भाई साहब एक नई बात कहने का मन है, वो महानायक है उत्तर प्रदेश के, यहाँ भी आए होंगे इटावा, सैफाइयों पे बहुत घूमे हो, और बम्बई में महानायक है, मैं भी उनका फैन हूँ, पा में बहुत अच्छी एक्टिंग करी। लेकिन पूछना चाहता हूँ हुजूर आपके पेट में कील लग गई थी तो पूरा देश प्रार्थना में खड़ा हो गया था कि आप बच जाए। जिस मुल्क ने आपको इतनी मोहब्बत दी, वहां पैसे की चमक में आप ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल का विज्ञापन करें तो समझ में आता है, झंडू बाग बेचे तो भी समझ में आता है। लेकिन ये महिलाएं बैठी हैं, घर से विदा होती हुई लड़की को घर को जोड़कर रखने की सलाह देने वाले हिंदुस्तान में वो एक ऐसे, मेरी अच्छी बात हो तो तालियां देना, वो एक ऐसे शो के होस्ट बने हुए हैं जहां सबसे बड़ा विजेता वो कहलाएगा जो पूरा घर तोड़कर सबको बाहर निकाले। आपका कोई सरोकार नहीं है, आपको लोगों ने माइक पर खड़ा करा है, पैसे दिए, तो आपकी कोई तहजीब नहीं है कि आप क्या बोलेंगे, आपकी जिम्मेदारी कितनी है, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, या आप सिर्फ जुमले पैदा करने के लिए आए हैं। आजकल वो नए युवराज उतरे हैं जो दलित के घर खाना खा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत खा रहे हैं, उनको बहुत प्रणाम, के साथ खाना खाइए, बहुत अच्छी बात है। मेरे उम्र के हैं, मेरे बिल्कुल साथ के हैं, अच्छा एक नया नेता उभर रहा है जो दलित के घर खाना खा रहा है। लेकिन ये मूर्ख कम अकल श्रृंगार का कवि एक मासूम बात आपसे पूछता है, ठीक से लगता है तो कसम हिंदुस्तान की और कसम मेरी मासूमियत की, एक भी हाथ खामोश ना हो। आप दलित के घर खाना खाते हैं, मीडिया पागल हो गया, वो पढ़ते हैं वहां लखनऊ से, ये वो खाट है जिस पर वो सोए, ये वो नल है जिस पर नहाए, ये वो शौचालय है जिसमें गए, इनका अंदर वो कैमरा ले जाओ ये करके गए। देश में आपको जवान के नाम तो कोई चेहरा नहीं मिला, एक ही खानदान से आपूर्ति हो रही है, सारा प्रगतिवाद, सारा प्रयोगवाद, सारा समाजवाद एक ही करते आ रहा है। तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ हुजूर, अच्छी बात है आप गरीब का दर्द समझ रहे हैं, मेरी इस मासूम टिप्पणी पर पूरा सदन उछल जाए तो तालियां उछाल देना। अच्छी बात है कि आप दलित के घर खाना खा रहे हैं, जिसके घर रोटी का संकट है, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने आजादी के बाद आज तक आपकी दादी को जिताया, आपके पिता को जिताया, आपकी माँ को जिताया, आपके चाचा को जिताया और आपको जिताया, आपका बैंक बैलेंस तो 553 करोड़ हो गया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने दलित रह कहां से गए? बस ये एक सदा ही सुने सदा, मुझे माफ करिए थोड़ी तलखी आ गई हो तो, बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस ये एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। तिरंगे के नाम 3 पंक्तियां, ये यहाँ चित्र है। बस ये एक सदा ही सुने सदा जलते तपते सहराओं में, जीते ईमानदार पंक्ति पढ़ रहा हूं, जिनके मन में अगर कोई पार्टी की बेईमानी होगी तो चूक जाएंगे, लेकिन सच वाले लोग तालियों से मुझे समर्थन करेंगे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, आंखों में तिरंगा। थोड़ी देर के लिए मैं अपने दोनों विधायकों से अनुरोध करूंगा, इतनी देर हमने आपसे कहा, थोड़ी देर आप बैठ रहिए, ऐसा कुछ नहीं, हम बहनी से बात करेंगे, आप निश्चित रहिए। हमारे गांव के पास में हमारे घर, अच्छा हाँ, वो जिस विशेष रासायनिक प्रक्रिया के लिए जा रहे हो और हमारे खेत में लेना कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन ये है, अब तुम क्या कर लोगे एलएनजी को ले जाके, जो काम करने जा रहा है उसमें बंदूक का क्या है उन्होंने? अब दोस्तों मैं अब जहाँ खड़ा हुआ हूँ, जिन्हें मुझे पढ़वाना है, एक विशेष बात सुने दोस्तों। रहीम के बड़े भाई थे फैजी, बैरम खान साहब के 2 बेटे थे। फैजी ने अकबरनामा लिखा है, आप सबने जाना है, अकबर के समकालीन थे, नवरत्नों में थे।
अकबरनामा का फारसी से हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद इस समय मार्केट में उपलब्ध है, मैकमिलन ने छापा है। एक छोटी सी बात सुनिए, मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ, अब कोई उठे ना, अभी 2-4 लोग उठ रहे हैं वो बैठ जाए, मैं जिन्हें बुला रहा हूँ। अकबरनामा में एक संस्मरण लिखा है। एक बार तानसेन से अकबर ने पूछा कि यार तानसेन तो बहुत मीठा गाता है, तूने जिनसे सीखा वो गुरु कितना मीठा गाता हो? तो तानसेन ने कान पर हाथ रखकर कहा कि महाराज उनका मत पूछिए, वो तो पृथ्वी पर स्वयं स्वर का अवतार है, मेरे गुरु हरिदास। तो अकबर ने कहा एक दिन गुरु जी को बोला, उनका भी गाना सुनते हैं। तो तानसेन ने कहा साहब वो ऐसे आते नहीं है, उन्हें सुनने जाना पड़ता है। अकबर रसिया व्यक्ति था, स्वर का रस उसके अंदर था, कलाकारों को सम्मान देने की प्रवृत्ति थी। अकबर फतेहपुर सीकरी से दूर वृंदावन के जंगलों तक बीरबल को लेकर और तानसेन को लेकर गया। फैजी लिखते हैं कि कुटिया आने से थोड़ा पहले अकबर से कहा तानसेन ने कि साहब ये कपड़े बदल लीजिए, वो आम आदमी से मिलते हैं, राजा से नहीं मिलते, कपड़े बदल लिए। जब मिलने चले तो उसने कहा अभी सुन लिए, अभी तो सुर लगा रहे हैं, बाहर छिपकर बैठिए सुनिए। सुनते हैं कि आकाश में बादल घिरे, बाहर हरदास कुटिया से आए और झाड़ी के पीछे छिपे हुए तानसेन, अकबर और बीरबल ने राग मल्हार सुना। फैजी लिखता है कि इतना अद्भुत गाया तो हरदास ने, इतना अद्भुत गाया कि अकबर मूर्छित हो गया। जब अकबर का होश लौटा और वो सीकरी की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसने तानसेन से कहा कि मूर्ख तानसेन, इतने अच्छे गुरुजी से सीखा फिर भी इतना घटिया गाता। तानसेन को लगा ये तो फजीता हो गया। उसने कहा जब ये इतना अच्छा गाते तो तू इतना खराब क्यों गाता है? तानसेन ने एक पंक्ति का उत्तर दिया जिस पर आपके हाथ खुले। तानसेन ने कहा हुजूर आप राजा हैं, मैं आपकी आज्ञा पर गाता हूँ, मेरा गुरु राजाओं के राजा की आज्ञा पर गाता है। इसका सुनने वाला बड़ा है, इसका गाने वाला बड़ा है। एक पूरी परंपरा यहाँ पर बैठी है। आदरणीय हरिओम कुमार जी भी स्वीकार करेंगे कि उन्होंने अपने कवि सम्मेलनीय श्रोता होने के दिनों में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को सुना है। और ये चाहे बलराम हो, चाहे हमारे जितने भी जवान दोस्त हों, उन सब ने जिस एक नाम को अंदर तक गाया है, बरसों जिनकी गुनगुनाहट नीचे बैठकर मैंने अपने छोटे से कस्बे बिलखवे में सुनी और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनका विद्यार्थी रहा। पीएचडी मैंने उनके अंडर में की। मेरे जीवन की जो व्यक्तिगत उपलब्धि है उनमें से एक ये भी है कि मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का विद्यार्थी हूँ। आज के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसी प्रार्थना हम सब लोग करना चाहते हैं कि कुमार जी तक जब ये कार्यक्रम पहुंचे उससे पहले अधिकतम डॉक्टर साहब को सुन चुके हों। अगर आप मेरे इस अनुरोध पर प्रकृति के विपरीत एक मैं काम कर रहा हूँ, अगर अपने आदेश की मोहर लगाएंगे तो हमें लगेगा कि सही समय पर हमने सही निर्णय लिया। आपकी तालियों के लिए आभार। लेकिन मैं जितना बड़ा नाम ले रहा हूँ शायद उतनी ऊर्जा की तालियां आपसे नहीं मिली। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं और डॉक्टर साहब वो हल्ला केवड़िया जरा धीमे से खड़काना आप सब ने सुना। चाइना टाउन में उनका एक गाना था, मैं तो पिया की गली जिया छोड़ा ही रे, जिस पर ममता कुलकर्णी नाची। एक लंबे समय तक बड़े मशहूर फिल्मी गीत पंडित जी लिखते रहे हैं और कवि सम्मेलनों की विधाओं के चलते पैरोडी तक वहां पहुंचे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जीनियस अगर घास भी काटता है तो वो भी जीनियस के तरीके से काटता है। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप उनका सम्मान कीजिएगा दोस्तों। और हम अध्यक्षीय आज्ञा से, क्योंकि मैंने क्रम का व्यतिरेक किया था, अध्यक्ष जी को अंत में पढ़ना था, लेकिन उनका आकर्षण जिनको हमने रोक के रखा है इतना बड़ा है, उनका सम्मोहन इतना बड़ा है। मैं जब कवि सम्मेलन में आया था, मैं और तेजनारायण बेचैन, आशीष नल, हमारी पीढ़ी, तो हम ऐसा सोचते थे कि कवि सम्मेलनों के प्रतीक बनने के लिए कुछ विशेष क्रियाएं आवश्यक है जो उस समय के हमारे तथाकथित बड़े कवि किया करते थे। केवल एक ही कवि हमारे पास ऐसे उपलब्ध थे जो इन सब चीजों से दूर केवल कविता और मंच की गुणवत्ता के प्रति सचेत थे। एक पूरी पीढ़ी उनके चरण छूने लगी, उन्हें भाई साहब कहने लगी और उन्होंने उस पूरी पीढ़ी को इतना प्यार दिया कि आज कवि सम्मेलन की प्रथम पंक्ति में हरावन में जो नाम खड़े हैं वो कहीं ना कहीं हरिओम भाई साहब के सहयोग, उनके आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाओं के साथ है। दोस्तों, 70 के बाद के हिंदुस्तान की बेचैनी ने अपने आप को जिन आवाजों में तलाशा है इस देश में, आप सब जानते हैं कि हरिओम कुमार उनमें से बहुत बड़ी आवाज है। दुष्यंत कुमार ने कभी आपातकाल के दौरान अहमद हुई हमारी देश की एक बहुत महत्वाकांक्षापूर्ण स्त्री से यह कह दिया था कि तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। ये ऐसी गंभीर बात थी जिसे बहुत कम लोग समझ पाए, लेकिन एक सीधी सीधी जबान में यह कह देना कि गांधी तेरी लाश पड़ी है दिल्ली के दरबार में, ये चिंगारी बहुत बड़ी है दिल्ली के दरबार में। मैं कई बार सोचता हूँ कि जब ये कोलाहल थम जाएगा, जब इतने बड़े भीड़ के हुजूम से बचकर हरिओम भाई साहब केवल और केवल कविता लिख रहे होंगे बाद के समय में, उस समय इन दिनों पढ़ी गई इन कविताओं के ऊपर पूरी दुनिया में शोध होगा, जिनमें परमाणु विस्फोट की इस कविता में कहीं ये प्रतीक शास्त्र पड़ा हुआ होगा
कि इन विस्फोटों से दुनिया के कोलाहल में सन्नाटा है, जग में दादागिरी करने वाले गालों पर जाता है। मैं चाहता हूं कि भारत ने अपनी अस्मिता को पिछले 30 वर्षों में हिंदी कवि सम्मेलन की जिस आवाज में तलाशा है, वो देश के सबसे बड़े नाम हरिओम गंवार इस मंच पर है। एक बार